उत्तराखंड में अंतिम दौर में पहुंची चारधाम तीर्थ यात्रा की तैयारियां। 30 अप्रैल को अध्यक्ष अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर शुरू होगी यात्रा। चारधाम यात्रा से पहले बद्रीनाथ धाम में मंदिर की सजावट नए सिरे से किया रंग रोगन, फूलों से सजाया गया मंदिर। बद्रीनाथ धाम में खत्म हो रहा है 6 महीने से पसरा सन्नाटा। तीर्थ यात्रा से पहले दुकानें और होटल खुलने की भी तैयारी। 4 मई को खोले जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। इस पावन अवसर के साक्षी बनने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करके पहुंच रहे हैं साधु संत। चारधाम यात्रा से पहले बद्रीनाथ धाम में दुरुस्त किए जा रहे हैं रास्ते। बिजली पानी की व्यवस्था का भी दिया जा रहा है अंतिम रूप। बद्रीनाथ तक पहुंचने के लिए बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को दुरुस्त करने के लिए किए जा रहे हैं इंतजाम। 30 अप्रैल तक दूर कर ली जाएंगी बाधाएं। इस बार माणा आईटीबीपी कैंप तक बढ़ाई जाएगी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लाइन। तीर्थयात्रियों की सहूलियत के लिए की जा रही व्यवस्था। बद्रीनाथ यात्रा की तैयारियों का प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया जायजा। यात्रा में अब 1 सप्ताह से भी कम समय बाकी। बद्रीनाथ सहित चारधाम यात्रा के लिए इच्छुक लोगों को करवाना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। बद्रीनाथ के मुख्य पड़ाव पर 40% लोगों को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी मिलेगी सुविधा। इस बार चारधाम के साथ भारत चीन सीमा पर पवित्र देवताल की भी यात्रा की मिलेगी सुविधा। ऑनलाइन लेना होगा इनर लाइन परमिट। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज भी हीट वेव का अलर्ट। तेज गर्मी के चलते चल सकती है लू, रहना होगा सावधान। दिल्ली में शुरू हुआ हद से ज्यादा गर्मी का दौर। कल रजिस्ट्रेशन पर 43.3 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। दिल्ली में शुक्रवार को औसत अधिकतम तापमान रहा 42 डिग्री के करीब। आयानगर में 42.2 डिग्री और पालम में 41.9 डिग्री दर्ज किया गया पारा। दिल्ली में न्यूनतम तापमान का स्तर रहा सामान्य। कल 21.6 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। दिल्ली में गर्मी के साथ साथ उमस भी बरकरार। ह्यूमिडिटी का स्तर 20 से 24% के बीच। दिल्ली में स्कूली बच्चों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए किए गए इंतजाम। शिक्षा निदेशालय ने मॉर्निंग असेंबली रोकने का दिया निर्देश। दिल्ली के सभी स्कूलों में गर्मी के कारण नहीं चलेंगी आउटडोर एक्टिविटीज। गर्मी से सेहत पर पड़ने वाले असर के प्रति छात्रों में बढ़ाई जाएगी जागरूकता। दिल्ली के स्कूलों में पीने के स्वच्छ पानी का किया जाएगा पर्याप्त इंतजाम। बच्चों को पानी पीने के लिए वाटर ब्रेक दिए जाने का भी निर्देश। पंजाब में भी बढ़ा गर्मी का असर। भटिंडा में कल 45 डिग्री के करीब पहुंचा पारा। कई शहरों में तापमान 42 डिग्री के करीब। हरियाणा के कई शहरों में तापमान 43 डिग्री के करीब। हिसार और रोहतक रहे सबसे गर्म शहर। भीषण गर्मी से जूझ रहे पश्चिम बंगाल के से अच्छी खबर। आज से तापमान में आ सकती है गिरावट। बदलेगा हवा का रुख। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल में आज से हीट वेव में आ सकती है कमी। कई जगहों पर चल सकती है आंधी और तेज हवाएं। ओडिशा के कई जिलों में आज भी गर्मी का येलो अलर्ट। झारसुगुड़ा, बौद्ध, संबलपुर और बोलांगीर में लोगों को रहना होगा सावधान। 16 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार। हिमाचल प्रदेश में मौसम लेने वाला है करवट। नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते अगले 2 दिन बारिश और ओले पड़ने के आसार। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हो सकती है हल्की बारिश। मैदानी इलाकों में गर्मी से राहत मिलने के आसार। कर्नाटक के कलबुर्गी में देर रात हुई बारिश। लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच बटरफ्लाई पार्क में तितलियों के लिए विशेष इंतजाम। पार्क में की जा रही है नमी की खास व्यवस्था। गुजरात में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। अहमदाबाद में 40 डिग्री तापमान। 28 अप्रैल तक 45 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। उदयपुर में भीषण गर्मी से परेशान हुए लोग। 39 डिग्री पहुंचा पारा। गर्मी में झील की सैर करते आए नजर लोग। नागपुर में अब लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत। मौसम विभाग का अनुमान 29 अप्रैल तक बारिश की संभावना। सिक्किम के चुंगथांग में फंसे 1100 सैलानियों को किया गया रेस्क्यू। खराब मौसम के चलते फंसे थे सैलानी। सिक्किम के मगन जिले में 2 हिल स्टेशन पर भी फंसे हैं लोग। 1800 सैलानियों के रेस्क्यू की तैयारी। गुरुवार शाम भारी बारिश के चलते बंद हो गई थी लाचेन और लाचुंग के बीच सड़क। रास्ते पर आया कीचड़ का सैलाब। सिक्किम के राज्यपाल ने दिया सैलानियों के सुरक्षित होने का भरोसा। राज्य के सीएम कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी। मौसम खराब होने के चलते नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए फिलहाल परमिट जारी करने पर रोक। सिक्किम पुलिस ने एहतियातन लिया फैसला।
प्रधानमंत्री मोदी आज देश भर में रोजगार मेले को करेंगे संबोधित। 51,000 से अधिक नव नियुक्ति कर्मियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। देश भर में 47 जगहों पर आज रोजगार मेलों का होगा आयोजन। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी होंगे शामिल। आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कल प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। अमरावती आने का दिया निमंत्रण। विकास योजनाओं पर हुई चर्चा। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा। कहा संविधान के अनुरूप है वक्फ कानून में संशोधन। वक्फ संशोधन कानून को लेकर केंद्र ने याचिकाओं के आरोपों को नकारा। कहा धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं, सभी याचिकाएं खारिज की जाएं। एनसीपी फाउंडेशन डे पर महाराष्ट्र में शुरू होगा खास अभियान। 28 अप्रैल को हिंगोली से निकाली जाएगी यात्रा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के पहलगाम हमले में मारे गए सैयद आदिल शाह के परिजनों के लिए बढ़ा मदद का हाथ। कहा यह जातीय धर्म का मसला नहीं। महाराष्ट्र के सोलापुर में रह रहे 25 पाकिस्तानी नागरिकों में से 14 को वापस भेजने की तैयारी। सिंधी हिंदुओं पर भी अभी फैसला नहीं, प्रभारी मंत्री जय कुमार गोरे का बयान। भोपाल यात्रा पर आए 3 पाकिस्तानियों को रविवार तक जाना होगा वापस। पुलिस कमिश्नर ने दी जानकारी। पाकिस्तान से आए शॉर्ट टर्म वीजा वाले 3 लोग हैं। मेडिकल वीजा वालों को 2 दिन अतिरिक्त समय। उत्तराखंड से पाकिस्तान के नागरिकों की वापसी की कार्रवाई जारी। शॉर्ट टर्म वीजा पर रह रहे 3 लोगों में से 2 को वापस भेजा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव, लेकिन दोनों देश हल निकाल लेंगे। ट्रंप ने जताई भारत और पाकिस्तान के बीच हालात सामान्य होने की उम्मीद। कहा कश्मीर पर विवाद बहुत पुराना है। सिंधु जल समझौता रोकने पर बौखला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो की गीदड़ भभकी। कहा सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। ईरान ने की पाकिस्तान और भारत के बीच मौजूदा तनाव में मध्यस्थता की पेशकश। ईरानी विदेश मंत्री का बयान। दोनों देशों के साथ ईरान का भाईचारे और पड़ोसी का संबंध है। जापान के राजदूत ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से की मुलाकात। हालिया आतंकवादी हमले को लेकर दिखाई एकजुटता। और इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। ये रोजगार मेला देश के 47 स्थानों पर आयोजित किया गया है। पीएम मोदी कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेले में देश भर के वो युवा मौजूद रहेंगे जिन्हें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नौकरी के लिए चुना गया है। जिन मंत्रालयों और विभागों में नियुक्ति की जा रही है उसमें राजस्व विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रेल मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सहित कई अन्य शामिल हैं। सुबह 11 बजे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नवनियुक्त युवाओं को संबोधित करेंगे और नियुक्ति पत्र बांटेंगे। रोजगार मेले का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसको संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी आज युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सिंधु जल संधि के मुद्दे पर हुई अहम बैठक। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, विदेश मंत्री अजय शंकर हुए शामिल। सिंधु जल संधि पर बोले जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, पाकिस्तान जाने वाला पानी रोका जाएगा, एक बूंद भी पानी पाकिस्तान न जाए। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा सिंधु जल संधि खत्म करने का प्लान तैयार। 3 चरणों में लागू होगा फैसला। तत्काल, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म फैसला होगा। सिंधु जल समझौते पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, हम कभी सिंधु समझौते के पक्ष में नहीं थे, इसमें कश्मीरियों का नुकसान। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा सिंधु जल समझौता पक्षपात वाली संधि थी, आतंकी कुछ भी कर ले हम उन्हें हरा देंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। 28 अप्रैल को होगी बैठक। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहलगाम आतंकी हमले पर होगी चर्चा। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा आतंक के ढांचे को खत्म करना जरूरी। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से की बात। पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। पीएम मोदी ने समर्थन के लिए धन्यवाद कहा। श्रीनगर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। पहलगाम टेरर अटैक पर चर्चा की। राहुल गांधी ने अस्पताल जाकर पहलगाम हमले में घायल लोगों का जाना हाल। कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, सरकार जो कदम उठाएगी हम साथ हैं।
पहलगाम हमले पर अमेरिका का खुला समर्थन। अमेरिकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने कहा, आतंकियों को ढूंढने में भारत के साथ, हमले के दोषियों पर कार्रवाई करने के पक्ष में। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा सुरक्षा में चूक कैसे हुई। पहलगाम आतंकी हमला कई सवाल खड़े करता है। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। पटना में तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन ने निकाला कैंडल मार्च। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने हैदराबाद में प्लाजा से इंदिरा गांधी स्टैच्यू तक निकाला कैंडल मार्च। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी हुए शामिल। कैथलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस को आज दी जाएगी अंतिम विदाई। भारतीय समय के अनुसार 1:30 बजे दिन में होगा कार्यक्रम। वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स स्क्वायर पर पोप को दी जाएगी अंतिम विदाई। रोम की सेंटा मारिया बेसिलिका में किए जाएंगे दफन। पोप की अंतिम विदाई में 2 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित 50 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और कई देशों के शासक रहेंगे मौजूद। वेटिकन सिटी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि। भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी साथ था। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। सेंट पीटर्स बेसिलिका में पोप को अर्पित की श्रद्धांजलि। अमेरिका और ईरान के बीच आज ओमान में एक्सपर्ट लेवल की वार्ता। ईरान के एटमी कार्यक्रम पर हो रही है चर्चा। आज की बैठक में तकनीकी मुद्दों पर सहमति बनाने की हो सकती है कोशिश, ताकि दोनों देशों के बीच समझौते का रास्ता हो सके तैयार। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जताई उम्मीद, रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते में मिलेगी कामयाबी। यूक्रेन की ओर से अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौतों पर दस्तखत नहीं किए जाने पर ट्रंप ने जताई चिंता। जल्द मुहर लगने का जताया भरोसा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की मुलाकात। बड़ी गर्मजोशी से हुई बात। हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास में भारत को मिली बड़ी कामयाबी। डीआरडीओ ने किया स्क्रैमजेट इंजन का सफल जमीनी परीक्षण। स्वदेश निर्मित स्क्रैमजेट इंजन से बढ़ेगी हाइपरसोनिक मिसाइलों की क्षमता। ये मिसाइल ध्वनि गति से 5 गुना तेजी के साथ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में डिफेंस एक्सपो का आयोजन। अत्याधुनिक हथियारों, एफपीवी ड्रोन, वर्टिकल असॉल्ट सिस्टम, स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। खूबियों से भरा है सीएसआर 388 राइफल। लंबी दूरी के टारगेट को ढेर करने के लिए राइफल को किया गया है डिजाइन। गूगल जेमिनी एडवांस पर VO2 लॉन्च। न्यू फीचर्स के तहत टेक्स्ट से वीडियो बनाने की मिलेगी सुविधा। यूजर्स बना सकते हैं 8 सेकंड का वीडियो। दिल्ली की सड़कों को ट्रैफिक जैम से मुक्ति दिलाने की तैयारी। पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा की अगुवाई में बनी हाई लेवल कमेटी। कंजेशन फ्री रोड नेटवर्क तैयार करने पर चर्चा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने की बड़ी कार्रवाई। कामकाज में लापरवाही पर पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को किया सस्पेंड। एक और इंजीनियर का निलंबन बढ़ा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क का दौरा किया। पार्क के इंतजामों का मुआयना किया। दिल्ली फायर सर्विसेज का होगा कायाकल्प। सरकार ने दिया 500 करोड़ का बजट। 125 करोड़ की लागत से खरीदे जाएंगे नए उपकरण। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में हुए करीब 70% वोटिंग। 28 अप्रैल तक आ सकते हैं नतीजे। अटल पेंशन योजना से उत्तर प्रदेश से जुड़े सबसे ज्यादा लोग 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने करा रजिस्ट्रेशन। आईआईटी मंडी के 15 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 7 मई को होगा आयोजन। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनाने का निर्देश। लोगों की सहूलियत के लिए परिवहन व्यवस्था सुधारने पर जोर। महाराष्ट्र में होने वाले अगले कुंभ मेले के लिए तेज हो रही हैं तैयारियां। शिरडी में बनेंगे 2 हेलीपैड और शिरडी एयरपोर्ट पर बनेंगे 8 पार्किंग लॉट। महाराष्ट्र में हवाई अड्डों की दशा सुधारने पर जोर। कुंभ मेले से पहले शिरडी, अमरावती, लातूर सहित कई एयरपोर्ट का होगा कायाकल्प।
मथुरा में कथक वर्कशॉप का आयोजन, 3 दिन चलेगा नृत्य शिक्षा का कार्यक्रम। मथुरा में कथक वर्कशॉप के सिलसिले में सांसद और एक्टर हेमालिनी ने दिया संदेश, कहा विशेषज्ञों को बुलाकर ब्रिज के छात्रों दिलाई जाएगी नृत्य की ट्रेनिंग। भोपाल में द्रोणांचल आर्मी स्टेशन पर शानदार लाइट एंड साउंड शो का आयोजन, भारतीय सेना की जाबाजी और रण कौशल की दिखाई गई गाथा। इंदौर में ट्रैफिक जागरूकता की अनूठी पहल, सड़क पर एयर होस्टेसेस ने साइन लैंग्वेज के जरिए बताए ट्रैफिक रूल। मेघालय के शिलांग में चाइल्ड सेफ्टी कैंपेन, बच्चों के प्रति अपराधों की रोकथाम की जागरूकता फैलाने के लिए हुई वर्कशॉप। हाई स्कूल परीक्षा में गाजीपुर की छात्रा गंगा मौर्य ने जनपद में 96.83% अंक प्राप्त कर 7वां स्थान किया हासिल। सुल्तानपुर के रहने वाले आदर्श यादव ने 12वीं की परीक्षा में किया कमाल, प्रदेश में आदर्श का रहा दूसरा स्थान, परिवार में जश्न का माहौल। झांसी की रहने वाली नैन्सी ने यूपी बोर्ड में प्राप्त किए 90.60% अंक, स्कूल से लेकर घर तक जश्न का माहौल। बाराबंकी की रहने वाली अंशिका तिवारी ने यूपी बोर्ड की 12वीं में किया टॉप, बेटी की कामयाबी से किसान पिता हुए खुश। बाराबंकी के छात्र अभिषेक कुमार यादव ने हाई स्कूल में किया टॉप, 97.65% अंकों के साथ हासिल किया दूसरा स्थान।